किसी औपचारिकता के साथ नहीं, बल्कि टूटे हुए मन और सच्चे विश्वास के साथ तेरे सामने आते हैं, क्योंकि तू शब्दों से नहीं बल्कि दिल की आवाज से सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु, आज जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है वह यहां संयोग से नहीं पहुंचा है। उसे किसी न किसी दर्द ने, किसी न किसी प्रश्न ने, किसी न किसी खालीपन ने यहां तक खींच लाया है। कोई अपने जीवन के बोझ से दबा हुआ है, कोई अंदर ही अंदर टूट चुका है, कोई मुस्कुराता है लेकिन उसका मन रोता है। प्रभु, आज हम यह स्वीकार करते हैं कि इंसान की सीमाएं हैं, लेकिन तेरा प्रेम असीम है। हमारी समझ छोटी है, लेकिन तेरी योजनाएं महान हैं। हम कई बार हालात देखकर डर जाते हैं, लेकिन तू वही परमेश्वर है जो हालातों को बदल देता है। आज हम अपने मन की हर आवाज को शांत करके केवल तेरी ओर देखने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि जब नजरें तुझ पर टिकती हैं तो भय अपनी ताकत खो देता है। प्रभु यीशु, आज इस प्रार्थना के आरंभ में हम अपने हृदय को तेरे सामने खोलते हैं, उन सभी विचारों के साथ जो हमें रातों को सोने नहीं देते, उन सभी यादों के साथ जो बार बार मन को घायल करती हैं, उन सभी सवालों के साथ जिनके जवाब हमें कहीं और नहीं मिले। आज हम खुद को तेरे चरणों में रखते हैं, क्योंकि तू ही वह स्थान है जहां आत्मा को विश्राम मिलता है। प्रभु, बहुत से लोग जीवन की दौड़ में इतना आगे निकल आए हैं कि वे खुद को पीछे छोड़ आए हैं। उनका मन थक चुका है, उनकी आत्मा बोझिल हो चुकी है। वे बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। आज तू ऐसे हर व्यक्ति को अपनी उपस्थिति का एहसास करा, उन्हें यह महसूस करा कि वे अकेले नहीं हैं, कि उनका परमेश्वर उन्हें देख रहा है, सुन रहा है और समझ रहा है। आज प्रभु, हम इस प्रार्थना को किसी मजबूरी में नहीं बल्कि विश्वास के साथ शुरू कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जब तेरे नाम का उच्चारण होता है तो अंधकार कांप उठता है। जब तेरा वचन बोला जाता है तो निराशा पीछे हटती है। जब तेरी उपस्थिति आती है तो असंभव के द्वार खुलने लगते हैं। आज हम अपने मन को हर नकारात्मक सोच से अलग करते हैं, हर उस आवाज को शांत करते हैं जो कहती है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। प्रभु, आज हम अपने अतीत के बोझ को इस प्रार्थना की दहलीज पर छोड़ते हैं, उन गलतियों को जो बार बार हमें दोषी ठहराती है, उन पछतावों को जो आगे बढ़ने नहीं देते। आज हम यह निर्णय लेते हैं कि हम पीछे नहीं बल्कि आगे की ओर देखेंगे, क्योंकि तू हमारा मार्गदर्शक है। हे स्वर्गीय पिता, आज इस समय में हम अपने मन को स्थिर करते हैं। इस भाग दौड़ भरी दुनिया से निकलकर कुछ पल तेरे साथ बिताने के लिए रुकते हैं, क्योंकि जब आत्मा को तुझसे बात करने का अवसर मिलता है तब भीतर छुपा हुआ दर्द बाहर आने लगता है। प्रभु, आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति के चारों ओर तू अपनी शांति की चादर ओढ़ा दे। वह शांति जो समझ से परे है, वह शांति जो आंसुओं के बीच भी मन को संभाले रखती है, वह शांति जो तूफानों के बीच भी दिल को स्थिर रखती है। आज इस आरंभिक क्षण में तू हमारे मन को तैयार कर, ताकि जो कुछ भी आगे इस प्रार्थना में कहा जाए वह केवल शब्द न रहे बल्कि आत्मा की गहराई तक उतर जाए। प्रभु यीशु, कई लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उनके भीतर डर छुपा रहता है। उन्हें लगता है कि शायद उनकी आवाज तेरे तक नहीं पहुंचेगी, शायद उनकी गलतियों के कारण तू उनसे दूर है। आज इस झूठ को तोड़ दे। आज उन्हें यह महसूस करा कि तू उन्हें उसी अवस्था में स्वीकार करता है जिसमें वे हैं, कि तेरे प्रेम की कोई शर्त नहीं है, कि तेरी करुणा हर सुबह नई होती है। प्रभु, आज हम खुद को तेरे सामने साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम बस खुद को सौंप रहे हैं, क्योंकि जब हम खुद को तेरे हाथों में देते हैं तभी जीवन को सही दिशा मिलती है। आज इस पहले भाग में प्रभु, हम केवल तुझे आमंत्रित करते हैं। अपने घरों में, अपने कमरों में, अपने मन के कोनों में, जहां तक कोई और नहीं पहुंच पाया वहां तक तू पहुंच। उन बंद दरवाजों को खोल जिनके पीछे दर्द छुपा है, उन दीवारों को गिरा जिनके पीछे डर कैद है। आज इस प्रार्थना की शुरुआत में ही तू अपना कार्य शुरू कर दे, ताकि आगे आने वाले शब्द केवल सुने न जाए बल्कि अनुभव किए जाए। प्रभु, हम यह प्रार्थना किसी जल्दबाजी में नहीं कर रहे। हम जानते हैं कि तू समय के अधीन नहीं है, लेकिन आज का यह समय हमने तेरे लिए अलग किया है, क्योंकि हमें विश्वास है कि जब हम तुझे पहला स्थान देते हैं तब बाकी सब अपने आप क्रम में आने लगता है। हे प्रभु, इस आरंभिक क्षण में हम अपने मन को नम्र करते हैं, अपने अहंकार को अलग रखते हैं, अपनी समझ को तेरे वचन के अधीन करते हैं,
क्योंकि तू वही परमेश्वर है जो टूटे हुए को जोड़ता है, भटके हुए को रास्ता दिखाता है और थके हुए को विश्राम देता है। आज इस प्रार्थना की नींव तेरे विश्वास और तेरे प्रेम पर रखी जा रही है, ताकि जो भी आगे आने वाले भागों में तेरे सामने रखा जाए वह एक एक करके तेरी सामर्थ्य के द्वारा छू लिया जाए। प्रभु, हम तैयार हैं, हमारा मन तैयार है, हमारी आत्मा तैयार है। अब तू अगुवाई कर, तू आगे चल और हमें तेरे पीछे चलना सिखा, क्योंकि जहां तू ले जाता है वहीं जीवन है, वहीं आशा है और वहीं सच्ची शांति है। हे प्रभु यीशु मसीह, अब हम तेरे सामने उन शरीरों और मनों को रखते हैं जो लंबे समय से पीड़ा में हैं, जिनकी ताकत धीरे धीरे खत्म होती चली गई, जिनके चेहरे पर मुस्कान तो है लेकिन भीतर दर्द की गहरी परछाई छुपी है। प्रभु, तू उन रिपोर्ट्स को देख रहा है जिन पर बड़े बड़े शब्द लिखे हैं। तू उन दवाइयों को देख रहा है जो रोज ली जा रही हैं लेकिन आराम नहीं दे पा रही। तू उन अस्पतालों की दीवारों को जानता है जहां उम्मीद और डर एक साथ सांस लेते हैं। प्रभु, आज हम किसी इंसानी राय के आधार पर नहीं बल्कि तेरी सामर्थ्य के आधार पर प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि तू वही परमेश्वर है जो शरीर के हर अंग को बनाने वाला है और वही उसे नया करने की शक्ति भी रखता है। आज प्रभु, हम उन लोगों को तेरे चरणों में रखते हैं जिनका शरीर भीतर ही भीतर लड़ रहा है, जिनकी नसों में कमजोरी दौड़ रही है, जिनकी हड्डियां दर्द से कराह रही हैं, जिनका खून संतुलन खो चुका है, जिनका दिल सही तरह से काम नहीं कर पा रहा, जिनकी सांसें बोझिल हो चुकी हैं। प्रभु, तू किसी बीमारी के नाम से डरने वाला परमेश्वर नहीं है, तू बीमारी के नाम से बड़ा है। आज हम विश्वास के साथ यह घोषित करते हैं कि जो शरीर थक गया है उसमें तू नई सामर्थ्य भर, जो अंग काम करना बंद कर चुके हैं उनमें तू फिर से जीवन का संचार कर, जो कोशिकाएं बिगड़ चुकी है उन्हें तू अपने वचन से छू दे, क्योंकि तेरे स्पर्श से ही जीवन की दिशा बदल जाती है। प्रभु, आज हम उन मनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमारी के कारण टूट चुके हैं, जिनके भीतर डर घर कर गया है, जो हर सुबह इस सोच के साथ उठते हैं कि आज हालत और बिगड़ न जाए, जो रात में सोते समय भविष्य के डर से कांपते हैं। प्रभु, ऐसे हर मन से भय को दूर कर, क्योंकि डर शरीर को और कमजोर कर देता है। आज तू उनके भीतर ऐसी शांति भर जो परिस्थिति से नहीं बल्कि तेरी उपस्थिति से आती है, ऐसी शांति जो दर्द के बीच भी मन को संभाल कर रखे। प्रभु, आज उन आंसुओं को देख जो तकिए में भीग जाते हैं, उन सवालों को सुन जो चुपचाप दिल में गूंजते रहते हैं, और उन थकी हुई आत्माओं को नया बल दे जो अब और लड़ने की ताकत नहीं महसूस कर रही। हे स्वर्गीय पिता, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। बीमारी ने न सिर्फ उनके शरीर को बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचाई है। उन्हें लगने लगा है कि वे दूसरों पर बोझ बन गए हैं। प्रभु, आज इस झूठ को उनके मन से निकाल दे। उन्हें यह एहसास करा कि उनका जीवन मूल्यवान है, कि वे तेरी नजरों में अनमोल हैं, कि उनकी सांसों का हर पल किसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। आज तू उन्हें यह समझ दे कि बीमारी उनकी पहचान नहीं है, दर्द उनका भविष्य तय नहीं करता, तेरी योजना इन सब से कहीं बड़ी है। प्रभु यीशु, आज हम उन लोगों को भी तेरे सामने रखते हैं जिनकी बीमारी का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल पाया, जिनकी तकलीफ को कोई पूरी तरह समझ नहीं सका, जो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक भटक चुके हैं। आज तू उनका मार्गदर्शन कर, सही दिशा दिखा, सही समय पर सही सहायता उपलब्ध करा, लेकिन सबसे बढ़कर तू स्वयं उनके साथ चल, क्योंकि जब तू साथ होता है तब रास्ते कठिन जरूर होते हैं लेकिन असहनीय नहीं रहते। आज हम विश्वास करते हैं कि तू धीरे धीरे सही लेकिन गहराई से कार्य करता है, ऐसा कार्य जो स्थायी होता है। आज प्रभु, इस भाग में हम यह घोषणा करते हैं कि शरीर पर बीमारी का अधिकार नहीं बल्कि जीवन देने वाले परमेश्वर का अधिकार है। हम यह मानते हैं कि चंगाई केवल शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी आवश्यकता है। इसलिए तू हर उस व्यक्ति को संपूर्ण रूप से छू जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, उनके भीतर टूटे हुए हिस्सों को जोड़, उनकी आशा को फिर से जगा, उनकी नजरों को भविष्य की ओर उठा, ताकि वे यह देख सकें कि अंधकार के बाद भी उजाला होता है, दर्द के बाद भी विश्राम आता है और संघर्ष के बाद भी विजय निश्चित है। हे प्रभु, इस दूसरे भाग में हम यह सब तेरे चरणों में सौंपते हैं, किसी दबाव के साथ नहीं बल्कि भरोसे के साथ, किसी डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ। और हम जानते हैं कि जो कुछ तेरे हाथों में सौंपा जाता है वह व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि तू सुनने वाला, समझने वाला
और समय पर कार्य करने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु यीशु